हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये तो आनंद की सूचना है विदुर। पुत्र अपने पितामह से मिलने आए, इससे अधिक सुख का कार्य और क्या हो सकता है? वे आपसे आशीर्वाद मांगने आने वाले हैं। आशीर्वाद? वो किस लिए? क्या वो किसी अन्य राज्य की स्थापना करना चाहता है? नहीं तात, वे राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आहा, क्या सुखद समाचार है विदुर। उत्तम, अति उत्तम। युधिष्ठिर का ये संकल्प हमारे कुल की गरिमा को और बढ़ाने वाला है। कई पीढ़ियों से हमारे कुल में कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ जिसने राजसूय यज्ञ किया हो। मेरे शिष्य वीर पांडव तो निकले तात। निश्चय ही आपको अपने पुत्रों का आचार्य बनाते समय मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी आचार्य कि मेरे कुल में कोई राजसूय यज्ञ करने वाला निकलेगा। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर करे या दुर्योधन, कोई भी करे, यश तो कुरुवंश का ही बढ़ता है। और दुर्योधन को भी अपने भाइयों के इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अवश्य जाना चाहिए। शकुनी जी महाराज। मैं तो युधिष्ठिर के इस संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु युवराज दुर्योधन को तुम ही समझा सकते हो। अवश्य जीजा श्री, अवश्य समझाऊंगा। मैं तो केवल दुष्टों को ही दंड देता हूं, तुम तो निरपराध हो। लो, आज से तुम मगध के सम्राट हुए। महाराज युधिष्ठिर बहुत शीघ्र ही राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, उसमें तुम मगध के प्रतिनिधि होगे। जो आज्ञा प्रभु। निश्चय ही हमारी पुकार भगवान ने सुन ली है। इस अंधेरे कारागार में पहली बार प्रकाश की किरण देखने को मिली है। यह प्रकाश उन्हीं भगवान का है। लगता है वो आ गए, 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 वो आ गए। भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान। आप लोग अब स्वतंत्र हैं। पांडुपुत्र भीम ने महाराज जरासंध का वध कर दिया है। इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी राजधानियों में लौट सकते हैं। आज से आप इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन हैं और शीघ्र ही महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, जिसमें आप सबको आना है। भगवान, आप जैसे उपकारी के हाथों हमारे प्राण बचे हैं। हाँ, हम अवश्य राजसूय यज्ञ में आपके दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जय, भगवान श्री कृष्ण के जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जरासंध का वध भीम ने किया है। असंभव, ये मिथ्या है। जरासंध का वध भीम नहीं कर सकता। परंतु विदुर की सूचना तो यही है। यदि यह विदुर की सूचना है तो यह सत्य हो सकता है कि भीम ने जरासंध का वध किया है, परंतु वास्तव में इसका श्रेय तो श्री कृष्ण को ही जाएगा आचार्य। यह तो उनकी कृपा है जिस पर हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयेति गिरम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तात सत्य कह रहे हैं आचार्य। श्री कृष्ण स्वयं जिसका साथ दें, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी तो यहां के लोग उनकी महत्ता को नहीं मानते। सूचना तो यह भी है तात
कि महाराज युधिष्ठिर स्वयं आपको प्रणाम करने यहां आने वाले हैं। अच्छा, ये तो आनंद की सूचना है विदुर। पुत्र अपने पितामह से मिलने आए, इससे अधिक सुख का कार्य और क्या हो सकता है? वे आपसे आशीर्वाद मांगने आने वाले हैं। आशीर्वाद? वो किस लिए? क्या वो किसी अन्य राज्य की स्थापना करना चाहता है? नहीं तात, वे राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आहा, क्या सुखद समाचार है विदुर। उत्तम, अति उत्तम। युधिष्ठिर का यह संकल्प हमारे कुल की गरिमा को और बढ़ाने वाला है। कई पीढ़ियों से हमारे कुल में कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ जिसने राजसूय यज्ञ किया हो। मेरे शिष्य वीर पांडव तो निकले तात। निश्चय ही। आपको अपने पुत्रों का आचार्य बनाते समय मैंने यह कल्पना भी नहीं की थी आचार्य कि मेरे कुल में कोई राजसूय यज्ञ करने वाला निकलेगा। एक आचार्य होने के नाते आपको गर्व तो है ना? क्यों नहीं तात, एक आचार्य के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमें गर्व है, निश्चय ही हमें गर्व है। गांधारी, जी महाराज। विदुर के पास इंद्रप्रस्थ राज्य का एक दूत आया है किस लिए महाराज? कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के लिए हमारी अनुमति मांगने आ रहे हैं। तो उसे अवश्य अनुमति दीजिए महाराज। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर करे या दुर्योधन, कोई भी करे, यश तो कुरुवंश का ही बढ़ता है। आपको उसकी स्वीकृति देनी ही चाहिए। और दुर्योधन को भी अपने भाइयों के इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अवश्य जाना चाहिए। शकुनी। जी महाराज। मैं तो युधिष्ठिर के इस संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु युवराज दुर्योधन को तुम ही समझा सकते हो। अवश्य जीजा श्री, अवश्य समझाऊंगा। परंतु मामाश्री, हम यदि उनके उत्सव में गए तो हमारी परिस्थिति भी इंद्रप्रस्थ के राज्य के अधीन राजाओं जैसी होगी ना। देखो भांजे, दो ही रास्ते हैं। या तो युधिष्ठिर को सम्राट न मानो तो उससे युद्ध करो, जिसकी अनुमति ना तो पितामह भीष्म देंगे, ना गुरु द्रोण और ना तुम्हारे पिताश्री। इसका अर्थ तो यह हुआ मामाश्री कि हमने सहज में ही उनकी अधीनता को स्वीकार किया है, जो बाल्यकाल से हमारे शत्रु है। नहीं भांजे नहीं, एक दूसरा रास्ता भी है। वो क्या? वो ये, 4 और 2 6। 6 भांजे 6। वो ये कि तुम्हें उनका छोटा भाई बनकर जाना होगा। एक दास की तरह। दास की तरह नहीं भांजे, दास की तरह नहीं, बल्कि एक भागीदार की तरह। अर्थात ये कि तुम भी उनकी यश और कीर्ति में उनके हिस्सेदार बनकर एक सुखद परमानंद का नाटक करो। नाटक, सिर्फ एक नाटक, क्योंकि इस नाटक के साथ मेरी एक योजना जुड़ी हुई है। मामाश्री, फिर आपकी योजना? धीरज रखो भांजे, धीरज रखो। देखो, जरासंध की मृत्यु के बाद अब इस पूरे भरतखंड में कोई ऐसा गदाधारी योद्धा नहीं है जो गदा युद्ध में भीम को परास्त कर सके, केवल एक बलराम को छोड़कर। तो फिर ये कि एक न एक दिन तुम्हारा और पांडवों का युद्ध तो होना ही है। उस समय अर्जुन के बाणों का मुकाबला तो शायद कर्ण कर लेगा, लेकिन भीम की गदा से कौन टक्कर लेगा भांजे, कौन? तो फिर मुझे क्या करना होगा मामाश्री? बस इस उत्सव में सम्मिलित होकर तुम्हें किसी तरह बलराम को फंसाना होगा,
देखो भांजे, कृष्ण तो चालाक है, मगर बलराम भोला भाला है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे लेकर उसे अपना गुरु बनाना होगा। तो फिर समझो कि तुम्हारा काम बन गया। यदि बलराम ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण कर दिया, तो समय आने पर भीम तुम्हारे सामने अपने आप घुटने टेक देगा। हाँ। तो ये थी आपकी योजना मामाश्री। हाँ भांजे, यही मेरी योजना थी। वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। निश्चय ही अति सुंदर भांजे, निश्चय ही। देखो भांजे, अपने युधिष्ठिर भैया के राजसूय यज्ञ में चलने की तैयारी करो। जी मामाश्री। मेरा युधिष्ठिर भैया। हाँ भांजे, हाँ।